हेलो गाइस, जय हिंद जय भारत। अनूप ज्ञान स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कृपया वीडियो अंत तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जैसे बेसिक से हम आप लोगों को हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं। हिस्ट्री का पार्ट नंबर आज 5 है, जिसमें हम बताएंगे 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के तत्कालीन कारण क्या थे, क्या क्या किस वजह से 1857 की क्रांति हुई। पार्ट 5 में, इसके पहले से जो पार्ट 4 हो चुका है, आप लोग हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगता है, वीडियो के अंत में कमेंट करके जरूर बताएं। जैसे हम आज बताएंगे 1857 की क्रांति के विद्रोह के कारण क्या क्या थे। जैसे धार्मिक कारण जो है, आर्थिक कारण, जो कितने कारण थे कि इतना बड़ा विद्रोह शुरू हो गया 1857 की, क्योंकि आज तक ऐसा कोई अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह नहीं शुरू हुआ था। 1857 की क्रांति का विद्रोह के कारण क्या थे, इतने जल्दी क्यों तत्कालीन कारण हुआ। एक मेन कारण था, जैसे चर्बी के कास्तूत और जो है गाय के जो गोश्त से ऐसे तत्कालीन यानी ऐसी अफवाह फैलाई गई कि जो है कारतूस बनी हुई चर्बी और सूअर की चर्बी से बनी हुई, इसी का प्रमुख ये कारण थे। इसके बारे में हम आप लोगों को बेसिक से बेसिक इस क्लास में बताएंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। पूरी जानकारी आप लोगों को देंगे। जैसे आप सब बता रहे हैं 1857 की क्रांति के बारे में कुछ तथ्य। जैसे जो इसका पहला कारण था 1857 की क्रांति के कारण। सबसे पहले बताएंगे 1857 की क्रांति के कारण, यानी जो क्रांति हुई उसके क्या कारण थे। तो सबसे पहले कारण था जो भारत को आर्थिक शोषण अंग्रेज कर रहे थे। दोषपूर्ण भू राजस्व व्यवस्था, किसानों की आर्थिक दुर्दशा थी। भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता था। भारतीय थे अंग्रेज, उनके साथ भेदभाव करते थे। सरकारी नौकरी, जैसे सरकारी नौकरी भारतीयों से वंचित रखा जाती, यानी भारत में जो सरकारी नौकरी थी वो अंग्रेज ही करते थे, भारतीयों को नहीं दिया जाता था। यही तत्कालीन कारण था, सरकारी नौकरी में भारतीयों को वंचित रखना। फिर तत्कालीन कारण था चर्बी वाले कारतूस। तत्कालीन कारण था चर्बी वाले कारतूस। जो है साम्राज्यवादी हितों से प्रेरित आर्थिक नीति, जो है साम्राज्यवादी हितों से प्रेरित आर्थिक नीति थी। पाश्चात्य संस्कृति का प्रसार था। पाश्चात्य संस्कृति का यानी ईसाई धर्म को जो प्रसार किया जाता था, ईसाई धर्म का प्रसार किया जाता था, ये सबसे ज्यादा था। इसीलिए किया जो है तत्कालीन ये कारण थे। क्या कारण थे आप लोगों को पता होना चाहिए। 1857 के जो है क्रांति के कारण, ये कारण थे। कौन कौन से आर्थिक कारण, भू राजस्व व्यवस्था, दुर्दशा, आर्थिक भेदभाव, सरकारी नौकरी से वंचित रखना, तत्कालीन कारतूस, चर्बी कारतूस और साम्राज्यवादी से आर्थिक स्थिति, छात्र यानी जो ईसाई धर्म का प्रसार करना था। ये तत्व जो है आर्थिक जो कारण थे। फिर बाद में था लॉर्ड वेलीजली की सहायक संधि। लॉर्ड वेलीजली जो थे उनकी सहायक संधि के पर जो है 1857 की क्रांति के कारण थे। तो उसमें कौन कौन से कारण थे ये आप लोगों को भी पता चलना चाहिए। लॉर्ड वेलीजली की सहायक संधि के जिनका कारण था एक प्रकार की मैत्री संधि जो है लॉर्ड वेलीजली एक प्रकार की मैत्री संधि, यानी राजाओं से मैत्री करते थे और उनसे बोलते थे कि आप अपनी सेना मत रखो और आप हमारी सेना रखो, जिसको आप खर्च देना और हम आपकी जो है रक्षा करेंगे दूसरे राजाओं से। ये इस प्रकार की एक प्रकार की मैत्री संधि करते थे। जो है 1798 में 1805 के दौरान। तो ये कब शुरू हुई थी, तो 1798 1805 के दौरान लॉर्ड वेलीजली देसी राजाओं के साथ संबंध बनाने के लिए प्रयोग किया। देसी जो राजाओं थे उनके साथ संबंध बनाने के लिए ये जो मैत्री का प्रयोग किया। बड़े राज्य अपने खर्चे पर अंग्रेजी सेना को अपने राज्य में रखेंगे। उन राजाओं को अपने दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना होगा। कंपनी राज्य की बाहरी शस्त्राओं से रक्षाओं करेगी, परंतु राज्य के आंतरिक मामलों में दखल नहीं करेगी। परंतु आंतरिक मामलों में दखल नहीं करेगी, ऐसा जो है अंग्रेज कहते थे। ये उनकी सहायक संधि थी। फिर उसके बाद जो है लॉर्ड डलहौजी की जो राज्य हड़प नीति थी, जो लॉर्ड डलहौजी थे उनकी एक राज्य हड़प की नीति थी, वो अपना राज्य ही हड़प लेते थे। तो इनका क्या काम था, भारतीय देसी रियासतों के संदर्भ में लॉर्ड डलहौजी नीति का उद्देश्य साम्राज्य विस्तार, नीति के
तहत भारत के जिन देशी रियासतों के शासकों के कोई पुत्र नहीं, उन्हें पुत्र गोद लेने की अनुमति नहीं। जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने इनका विद्रोह किया था क्योंकि उनके पुत्र, रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र नहीं थे, उसने पुत्र गोद लिया था, तो इनका कहना था पुत्र लेने का गोद लेने की अनुमति नहीं है। तो जो है डलहौजी ने इस नीति से 1848 में जेतपुर एवं संभलपुर, 1849 उदयपुर, 1892 में झांसी, 1893 में और नागपुर 1894 को कंपनी साम्राज्य में मिला लिया डलहौजी ने। उसके बाद सामाजिक और धार्मिक कारण 1857 के, जैसे 1857 के जो है तत्कालीन कारण था। ये भी कारण था जो है डलहौजी की राज हड़प नीति, लॉर्ड डलहौजी की जो है मैत्री संधि, ये भी तत्कालीन कारण था। और आर्थिक कारण मैंने जो बताया, और भेदभाव का कारण, चर्बी कारतूस वाले कारण, और जो है सरकारी नौकरी में, ये भी सारे कारण थे। एक ये भी था सामाजिक और धार्मिक कारण था, जिसमें सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1829 में शुरू हुआ। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में, धार्मिक निरयोग्यता अधिनियम 1905 में, धर्म परिवर्तन के कारण किसी भी पुत्र को उसके पिता की संपत्ति से वंचित नहीं। जैसे कि धर्म परिवर्तन करने के कारण, यानी कोई भी अगर पुत्र जैसे शादी कर रहा है, अपना धर्म चेंज कर रहा है, तो उसके पुत्र को उसके पिता की संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। ईसाई मिशनरी, जैसे ईसाई लोग यहाँ पर आके शादी कर लेते थे, तो उनको, उनके पुत्रों को जो उनकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता था। इसके बाद जो था सैन्य कारण क्या था? सैन्य कारण जो है था तत्कालीन बहुत ही बड़ा था। जैसे जर्नल सर्विस जो है एलिस्टेमेंट एक्ट 1856, सिपाहियों को आवश्यकता पड़ने पर समुद्र पार करना अनिवार्य था, क्योंकि भारतीय लोग बहुत ही कर्मकांड पे विश्वास करते थे। उनका कहना था कि हम जो है समुद्र को पार नहीं करेंगे, और जो अंग्रेज थे वो समुद्र पार करके ही भारत को लूटने आए थे, और भारतीयों का कहना था कि हम समुद्र पार नहीं करेंगे। ये भी जो है 1857 का कारण रहा, 1857 की क्रांति का कारण बना था कि हम समुद्र पार नहीं करेंगे, करना अनिवार्य, वो उनका कहना था करना अनिवार्य है, और भारतीय कहते थे हम करना अनिवार्य नहीं है। डाक कार्यालय अधिनियम 1854, सिपाहियों को मिलने वाली मुफ्त डाक सुविधा भी वापस कर ली, ये भी एक कारण था। उसके बाद क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो बैरकपुर छावनी के 34वीं बटालियन के मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग से सर्वप्रथम इंकार कर दिया। 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे ने आदेश देने वाले अधिकारियों को गोली मार दी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे देगी। 8 जो है अप्रैल को 1857 को फांसी दे देगी। देखो 29 को उसने गोली मारी, और जो है 29 मार्च को गोली मारी, 8 अप्रैल को जो है उसने फांसी दे दी। कितने 11 दिन बाद उसको फांसी दे दी क्योंकि अधिकारियों को गोली मार दी थी। क्रांति का प्रारंभ जो है 10 मई मेरठ की छावनी से 20वीं बटालियन द्वारा 12 मई दिल्ली पर अधिकार और बहादुर शाह जाफर को क्रांति का नेता घोषित कर दिया, क्योंकि जाफर शाह जो बहादुर शाह जाफर थे, ये जो है मुगल काल के राजा थे, तो इनका जो है सहयोग लेना सबसे बड़ा अधिकार, क्योंकि इनका सहयोग पा गए थे तो कुछ भी अंग्रेज तो डरने लगे थे, क्योंकि इतना बड़ा जो पूरे भारत पर राज कर रहा था, जैसे इनका जो है अधिकार कम वंचित हो गए थे, मगर इनका अधिकार तो उतने ही बड़ा, क्योंकि ये पूरे भारत के राजा माने जाते थे, मुगल काल चल रहा था। उसके बाद जो तत्कालीन कारण था विद्रोह के प्रमुख केंद्र, यानी विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन कौन थे, कहाँ पर विद्रोह हुआ, 1857 में कहाँ विद्रोह हुआ, इसके जो है विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन कौन थे। तो सबसे पहले जो विद्रोह था मुगल सम्राट बहादुर शाह जाफर द्वारा औपचारिक केंद्रीय नेतृत्व किया, क्योंकि ये सम्राट थे, मुगल सम्राट बहादुर शाह जाफर द्वारा जो है औपचारिक केंद्रित नेतृत्व किया। विद्रोह का वास्तविक नेतृत्व
बख्तियार खान द्वारा किया गया था। कानपुर में अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब द्वारा लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया था। लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। कानपुर में किसने किया था? बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र के नाना साहेब ने किया था। रोहिलखंड में खान बहादुर ने स्वयं को बरेली का सम्राट घोषित किया था। बिहार की जगदीशपुर की रियासत में जमींदार कुंवर सिंह ने बिहार में किया था जो इसका विद्रोह 1857 में। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने विद्रोह किया था। झांसी में गंगाधर राव की विधवा रानी लक्ष्मीबाई गंगाधर राव की विधवा रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया था। रानी लक्ष्मीबाई विद्रोह किया था झांसी से। कानपुर में तात्या टोपे ने किया था। कानपुर में नाना साहेब ने स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया था। तात्या टोपे एवं लक्ष्मीबाई ने मिलकर ग्वालियर की ओर प्रस्थान किया। हालांकि खून 1858 तक ग्वालियर पुनः अंग्रेजों के हाथ में आ गया। इसके बाद जो विद्रोह था फर्रुखाबाद में जो विद्रोह शुरू हुआ था तो वो नवाब तब्जुल हुसैन ने किया था। सुल्तानपुर शहीद हसन ने किया था। सबलपुर सुरेंद्र साई ने किया था। हरियाणा में राव तुल्ला राम ने किया था। हरियाणा में इसका विद्रोह तुल्ला राम ने किया था। मथुरा में देवी सिंह ने किया था। मथुरा में किसने किया था? तो देवी सिंह ने किया था। मेरठ में कदम सिंह ने किया था। मेरठ में कदम सिंह, मथुरा में देवी सिंह ने किया था। और बाद में रायपुर नारायण सिंह ने किया था। मंदसौर में शहजादा हुमायूं फिरोज शाह ने किया था। मंदसौर में शहजादा हुमायूं फिरोज शाह ने किया था 1857 के विद्रोह में था। इसके बाद सहमल ने विद्रोह कहाँ पे किया था? तो उत्तर प्रदेश के बागपत के बड़ोत्र परगना का एक ग्रामीण रात में गांव जाकर 84 गांवों में मुखियों एवं किसानों को संगठित किया। 1857 में सहमल की एक अंग्रेज अधिकारी डनलप द्वारा हत्या कर दी गई थी। इसके बाद नोट यानी इसके प्रमुख कारण क्या थे? जैसे कि 1857 का विद्रोह लगभग 1 वर्ष चला। 1857 का जो विद्रोह था लगभग 1 वर्ष से चला, 1 वर्ष से अधिक समय तक चला। जुलाई 1858 तक पूर्णतः शांत रहा। जुलाई 1858 तक पूर्णतः शांत रहा। उसके बाद विद्रोह का दमन कैसे हुआ? किस प्रकार से हुआ? तत्कालीन वायसराय तो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग उसने जनरल नील के नेतृत्व में बनारस और इलाहाबाद में विद्रोह का दमन किया। कहाँ पर किया? तो नेतृत्व में बनारस और इलाहाबाद में विद्रोह का दमन किया। जनरल एनसन द्वारा फिरोजपुर जलधर पुलवर और अंबाला में विद्रोह का दमन किया। जनरल निकोलस के नेतृत्व में 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया किसने? अंग्रेजों ने पुनर्कब्जा कर लिया, क्योंकि उसने दमन करना शुरू कर दिया था। तत्कालीन किसने? वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने दमन करना शुरू कर दिया था। उसके बाद है अंग्रेज जनरल था दिल्ली लेफ्टिनेंट बिलोबी जॉन निकलसन एंड हंडसन। कानपुर सर व्हीलर कोलिन कैंपवेल में किया था। झांसी सरवेल में किया था। और उसके बाद बनारस का कर्नल जेम्स नील ने किया था। जेम्स नील ने किया था। लखनऊ में किया था किसने? हेनरी लॉरेंस लॉरेंस ब्रिगेडियर इंग्लिश हेनरी हेवलॉक जेम्स आउटम सर
ओलिन कोलिन कैंपबेल ने किया था। फिर उसके बाद जो विद्रोह असफल क्यों रहा, विद्रोह जो है असफल क्यों रहा, उसके क्या कारण थे? क्योंकि विद्रोह, इतना बड़ा विद्रोह हो जाने के बाद फिर असफल हो गया, क्योंकि फिर सफलता नहीं मिली। जो हम चाहते थे, हमको स्वतंत्रता, वो 1857 में नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? इतना बड़ा विद्रोह शुरू हुआ, उसके बाद दमन होना शुरू कर दिया। क्या कारण थे? इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को बेसिक से बेसिक हम आप लोगों को देते रहें। इसलिए वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा। अंत में बताएं आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो दमन के यानी विद्रोह असफल क्यों हुआ, विद्रोह असफल क्यों हुआ, विद्रोह में कितने कारण असफल क्यों हुआ? बहुत से कारण थे। जैसे कि पहला कारण था विद्रोह में सभी वर्गों का ना होना। विद्रोह 1857 का जो शुरू हुआ था, उसमें सभी को ना होना, यानी सभी वर्गों को ना होना। एक संगठित एवं एक जो है बद्ध विचारधारा सा अभाव था, यानी कोई उसका परिमाण यानी कोई नियम नहीं था, क्योंकि विद्रोह चालू हुआ था, ऐसे ही चालू हो गया था। ना तो कोई नियम बनाया गया था कि आज विद्रोह यहाँ होगा कल, क्योंकि अब पहले ज़माने में तो था नहीं कि फ़ोन वगैरह थे कि हम फ़ोन कर दें हम विद्रोह शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि आज विद्रोह यहाँ शुरू हुआ, कल वहाँ शुरू हुआ, तो अंग्रेज़ों को टाइम मिल जाता था विद्रोह को दबाने का। जैसे कि आज जो है इलाहाबाद में शुरू हुआ, तो उसको इलाहाबाद में दबा दिया गया। फिर दूसरे दिन वो दिल्ली में शुरू हुआ, तो क्यों अंग्रेज वहाँ भी पहुँच जाते थे कि वहाँ दबा दिया गया, क्योंकि एक साथ विद्रोह नहीं हो पाया। इसलिए जो है विद्रोह कमज़ोर पड़ता गया और विफल होता चला गया, इसलिए यह जो विफल होता गया। उसके बाद है निश्चित समय की प्रतीक्षा ना करना, क्योंकि निश्चित कोई समय निर्धारित नहीं किया जाता था कि आज करना है या कल करना है। जब चाहे तब जहाँ चाहे वहाँ विद्रोह शुरू हो जाता था, क्योंकि एक संगठित कोई निश्चित समय नहीं चुना जाता कि एक साथ हम विद्रोह करेंगे कि आज 11 बजे किसे बता दें कि आज 11 बजे, जैसे कल 11 बजे हर जगह दिल्ली में, इलाहाबाद में, कानपुर में, लखनऊ में, झांसी में, हर जगह जो है एक ही दिन विद्रोह होगा, क्योंकि निश्चित कोई समय नहीं था। देशी राजाओं का जो है देशद्रोही रुख था, क्योंकि देशी राजा जो थे वो इसमें सहायता नहीं कर रहे थे कि विरोध कर रहे थे। सांप्रदायिकता का कारण था संपूर्ण देश में प्रसारित ना होना, क्योंकि संपूर्ण देश में 1857 का विद्रोह नहीं हुआ था। संपूर्ण देश में शस्त्रों को अभाव, क्योंकि हमारे लोगों के पास, भारतीयों के पास कोई शस्त्र नहीं थे, अंग्रेजों के पास सारे शस्त्र थे, गोली बारूद था, तो उनको दबाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मिली। उसके बाद सहायक साधनों का अभाव, क्योंकि हमको जाने के लिए कोई ना तो सहायक साधन, ना तो कोई गाड़ी थी, ना कोई था, इसलिए उन लोगों को सहायक साधन का अभाव भी रहा। सैनिक जो संख्या में अंतर, क्योंकि सैनिक हमारे पास कम थे, उनके पास सैनिक ज़्यादा थे अंग्रेज लोगों के पास, क्योंकि यही सारे कारण थे। ये आप लोगों को कारण जो पता होने चाहिए, कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ये कारण आप लोगों को जानना चाहिए। इसके बाद है विद्रोह की प्रवृत्ति, यानी विद्रोह की प्रवृत्ति कैसी थी, विद्रोह का कारण क्या था, और प्रवृत्ति यानी किस प्रकार से जो है आंदोलन बढ़ रहा था। 1857 की क्रांति किस प्रकार बढ़ रही थी। तो जो है जेड रॉबर्ट्स सिपाही विद्रोह, सर जॉन जो है लॉरेंस, गाय की चर्बी से उत्पन्न सैनिक असंतोष, एडवर्ड थॉम्पसन एवं जी.टी. गैरेट, सिपाही विद्रोह अथवा अन्य अधिकृत राजाओं तथा जमींदारों का जो है अनियोजित पर्यंत अथवा सीमित किसान बुद्ध को शुरू किया गया था। विलियम हावर्ड रासेल, धार्मिक युद्ध था। आर.सी. मजूमदार, सैनिक विद्रोह से बढ़कर कुछ नहीं था। जेम्स आउटम, मुसलमानों का षड्यंत्र था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भारतीय जनता का संगठित संग्राम, जस्टिस मेकर की भारतीयों का अंग्रेजों के विरुद्ध धार्मिक सैनिक शक्तियों के साथ राष्ट्रीय अस्मिता के लिए लड़ा गया युद्ध था। विनायक दामोदर सावरकर ने स्वधर्म और राजस्व के लिए लड़ा गया राष्ट्रीय संघर्ष था। सैयद अतर अब्बास रिजवी भारत की पवित्र भूमि से विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। उसके बाद विपिन चंद्र विदेशी शासन से राष्ट्र का मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास किया। जो है बेंजामिन जो डिजरेली सशस्त्र सहयोग से उपजा राष्ट्रीय विद्रोह था। जो
जॉन ब्रूस नाटर सैनिक विद्रोह न होकर नागरिक विद्रोह था। एसएस सेन प्रारंभिक स्वरूप सैनिक विद्रोह, किंतु बाद में राजनीतिक स्वरूप धारण कर लिया। उसके बाद है विद्रोह के परिमाण क्या थे? तो भारत शासन अधिनियम 1858 का भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश क्राउन के पास था। भारत के लिए राजकीय सचिव की नियुक्ति, सेना में यूरोपियनों की संख्या में वृद्धि, भारतीय सैनिकों की जाति, समुदाय तथा क्षेत्र के आधार पर रेजिमेंट, सेना विलय योजना 1861 में कंपनी के यूरोपियन सैनिकों के ब्रिटिश क्राउन के अधीन होना, ये कारण थे जो कारण थे कौन से? प्रारंभिक विद्रोह के परिमाण थे। ये विद्रोह के परिमाण थे। यूरोपीय सेना का समय समय पर दौरा करने की लिंकेड बटालियन योजना, फूट डालो और राज करो की नीति, देशी रियासतों के विलय की नीति का त्याग, क्षेत्र विस्तार नीति का त्याग करना, भारतीयों की सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं का सामान्य करने की घोषणा की, भूपंक्तियां जमींदारों एवं राजकुमारों के संरक्षण की नीति का अनुसरण किया। इसके बाद भूमि के लिए निर्धारित लगान और समय की गारंटी के लिए एक नवीन कृषि नीति, स्थानीय सरकारों को कर रोपण की कुछ मर्दों को सौंप कर वित्तीय व्यवस्था का विकेंद्रीकरण किया, जो पाश्चात्य संस्कृति को प्रोत्साहित करने वाली शिक्षा नीति का अनुसरण किया। उसके बाद है 1857 की क्रांति के परिमाण, यानी भारतीयों के पक्ष में थे। 1857 की क्रांति के परिमाण जो भारतीयों के पक्ष में थे, कौन कौन से जो पक्ष थे? तो आत्मबल की वृद्धि, राजनीतिक जागृति, संगठन की प्रेरणा, एकता का प्रेरणा, स्वतंत्र आंदोलन की नई दृष्टि थी। ये ये क्या थे? भारतीयों के पक्ष थे। तो आज की क्लास आप लोगों की यहीं तक है। अगली क्लास जो आप लोगों को मिलेगी, कांग्रेस की स्थापना के पूर्ववर्ती संगठन मिलेंगे। आज की क्लास यहीं तक थी। यहाँ तक कि भारतीय पक्ष के, यानी भारतीयों के पक्ष में क्या क्या था। तो आत्मबल की वृद्धि, राजनीतिक जागृति, संगठन की प्रेरणा, एकता की प्रेरणा, स्वतंत्र आंदोलन की नई दृष्टि। और वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो के अभी कमेंट करके बताएं, और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।